राजधानी की बात करता हूं तो याद रखिएगा वेलिंगटन इसकी क्या हो जाती है, राजधानी हो जाती है। ठीक है, वेलिंगटन क्या हो जाती है, राजधानी हो जाती है। यहां की जो मुद्रा हो जाती है साथी डॉलर हो जाते हैं। और जेसिंडा अर्डन याद रखिएगा यहां की क्या हो जाती है, प्रधानमंत्री। जेसिंडा अर्डन क्या हो जाती है, यहां के प्रधानमंत्री हमेशा खुश रहती है। क्या, हमेशा खुश रहती है। याद रखिएगा देखो न्यूजीलैंड तो इसकी क्या हो जाती है, यहां पे साथी क्या हो जाती है, वेलिंगटन इसकी राजधानी हो जाती है। लेकिन अगर आपसे सवाल पूछेगा कि न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, न्यूजीलैंड का साथी सबसे बड़ा शहर, ठीक है, न्यूजीलैंड का अगर मैं बात करता हूं सबसे बड़ा शहर की बात करता हूं तो ऑकलैंड, जो कि साथी हाल ही में चर्चा में है। ऑकलैंड मोस्ट लिवेबल सिटी इन द वर्ल्ड। ठीक है, याद रहेगा ऑकलैंड यहां का क्या हो जाता है, सबसे बड़ा शहर। ठीक है, ऑकलैंड साथी, ऑकलैंड क्या हो जाता है, सबसे बड़ा शहर। तो ऑकलैंड किस देश का शहर है, तो न्यूजीलैंड का शहर है। इसको साथी क्या दिएगा, ये क्या रहा, ऑकलैंड को दिया गया 2021 में। ठीक है, 2021 में मोस्ट लिवेबल सिटी। ठीक है, मोस्ट लिवेबल, ठीक है, मोस्ट लिवेबल सिटी इन द वर्ल्ड, सबसे अच्छा रहने वाले। ठीक है, मोस्ट लिवेबल सिटी इन द वर्ल्ड। याद रखिए साथी यहां पर यहां के लोगों को क्या बोला जाता है, यहां के लोगों को कीवी बोला जाता है। ठीक है, सवाल ये पेपर में आ चुका कि किस देश के लोगों को कीवी बोला जाता है। यहां के लोगों को कीवी बोला जाता है क्योंकि यहां का राजकीय कौन सा, राजकीय फल भी कीवी है और यहां के राजकीय पक्षी भी एक कीवी हो जाती है। तो याद रहेगा न्यूजीलैंड के लोगों को क्या बोला जाता है, याद रखिए साथी न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड के लोगों को क्या बोला जाता है, तो न्यूजीलैंड के लोगों को साथी बोला जाता है कीवी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, तो न्यूजीलैंड के लोगों को क्या बोला जाता है, कीवी बोला जाता है। यहां के लोगों को अगर आप लोग क्रिकेट वगैरह देखते होंगे तो याद रहेगा वहां पे बोला जाता है कीवीज। ठीक है, यहां के लोगों को कीवी बोला जाता है। सवाल सीधा पूछा हुआ था कि किस देश के लोगों को कीवी बोलते हैं, यहां के लोगों को क्या बोला जाता है, तो कीवी बोला जाता है। कौन सा, कीवी, कीवी बोला जाता है। ठीक है, कीवी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि भाई साहब यहां का राष्ट्रीय, ठीक है, जो राष्ट्रीय फल है, ठीक है, राष्ट्रीय फल है और राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक है, राष्ट्रीय पक्षी है, दोनों क्या है, कीवी है। कौन सा, कीवी हो जाता है। ठीक है, कीवी, ये चीज याद रखेगा। सवाल आपसे ये पूछा यहां पे कौन सी एक बहुत ही फेमस जनजाति पाई जाती है, कमेंट करके बताइएगा। यहां पे साथी कौन सी एक बहुत ही फेमस जनजाति पाई जाती है, तो याद रखिएगा यहां पे मेरे प्यार साथी माओरी जनजाति। याद रखिएगा यहां पर माओरी जनजाति पाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी सवाल आ चुका। माओरी जनजाति कहां पे पाई जाती है, तो माओरी जनजाति गुरुजी ये न्यूजीलैंड में ही पाई जाती है। माओरी जनजाति कहां पे पाई जाती है दोस्त, माओरी जनजाति, बहुत सही, शानदार, माओरी जनजाति यहां पे पाई जाती है। स्टार मार्क लिख दीजिएगा, ये भी पेपर में आ चुका है। ठीक है, ये भी पेपर में बहुत बार आया हुआ। देखो अगर पूरे विश्व की बात करता हूं तो न्यूजीलैंड किस महाद्वीप में है, कमेंट करके जल्दी से बताइएगा। न्यूजीलैंड किस महाद्वीप में है, कमेंट करके बताइएगा। हाँ, और कल जो क्लास को किए होंगे मुझे बताइए सबसे छोटा महाद्वीप कौन है, सबसे छोटा महाद्वीप। याद रहेगा सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा हो जाता है, ये भाई साहब क्या हो जाता है, ये हो जाता है एशिया। ठीक है, ये क्या हो जाता है, एशिया सबसे बड़ा। ये क्या हो जाता है, यूरोप हो जाता है। क्या हो जाता है, ये हो जाता है यूरोप हो जाता है। ठीक है, ये यूरोप हो जाता है। ये हो जाता है अफ्रीका। ठीक है, ये हो जाता है अफ्रीका। ये हो गया नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, इधर अंटार्कटिका हो गया। ठीक है, और सबसे छोटा महाद्वीप, सबसे छोटा महाद्वीप याद रखिए, अभी भी ऑस्ट्रेलिया वाले हैं भैया। सबसे छोटा महाद्वीप जहां पे ओशिनिया नहीं, ऐसा ऑप्शन नहीं आएगा ना तो ये मत बोलना कि गुरुजी आपने बता दिया था। छोटे लेवल के चपरासी उपरासी के पेपर वगैरह में हो सकता है कि ये पूछ ले कि ऑस्ट्रेलिया ही ऑप्शन दे। ठीक है, लेकिन आपको बड़े हो गए क्या पढ़ना है, सबसे साथी जो छोटा महाद्वीप ये है। ठीक है, उस छोटा महाद्वीप में ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वगैरह सब पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे छोटा महाद्वीप साथी ये हो जाता ओशिनिया। सबसे छोटा महाद्वीप क्या हो जाता, ओशिनिया हो जाता। और उस ओशिनिया में ये जो रेड रेड दिख रहा है ये न्यूजीलैंड है। ठीक है, ये रेड रेड दिख रहा है जो न्यूजीलैंड हो जाता है। और कल साथी मैंने आपको बताया था ये ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में कौन सा सागर है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में कौन सा सागर है, इस सागर की बात करो। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया और ये मेरे प्यारे भाई क्या हो गया, ये न्यूजीलैंड हो गया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में इस सागर को किस नाम से बोला जाता है। सवाल आपसे पूछेगा ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड से कौन सागर अलग करता है, तो याद रहेगा तस्मान्य सागर। कौन सागर अलग करता है, तो यह तस्मान्य सागर। ठीक है, तस्मान्य सागर साथी ऑस्ट्रेलिया को क्या करता है, न्यूजीलैंड से अलग करता है। ठीक है, तस्मान्य सागर। ठीक है, तस्मान्य सागर। ओशिनिया का सबसे बड़ा देश है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, इस चीज को याद रखिएगा। चलेगा, अब इस न्यूजीलैंड को थोड़ा सा मैं जूम किया। ठीक है, इस न्यूजीलैंड को जूम किया
तो न्यूजीलैंड में बहुत सारे द्वीप है, ठीक है, न्यूजीलैंड में बहुत सारे द्वीप है, लेकिन इसके दो महत्वपूर्ण द्वीप जो सबसे बड़ा बड़ा है, ठीक है, न्यूजीलैंड में बहुत सारे, जैसे जापान में भी पढ़ाया बहुत सारे द्वीप है, लेकिन इसके चार महत्वपूर्ण द्वीप हो जाते हैं। उसी तरीके से साथी न्यूजीलैंड के दो महत्वपूर्ण द्वीप हो जाते हैं। एक हो जाता है, कौन हो जाता है, ये वाला हो जाता है, ठीक है, एक ये हो जाता है जो हो जाता है नॉर्थ आइलैंड, ठीक है, उत्तरी द्वीप, ठीक है। न्यूजीलैंड का साथी क्या हो जाता है, एक हो जाता है उत्तरी द्वीप हो जाता है और दूसरा हो जाता है दक्षिणी द्वीप। कौन सा हो जाता है, दूसरा हो जाता है दक्षिणी द्वीप। ये दो महत्वपूर्ण द्वीप है, ठीक है, उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप, नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड, ठीक है, नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड, याद रखिएगा ये दो महत्वपूर्ण द्वीप है, ठीक है, ये दो महत्वपूर्ण द्वीप है, नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड दो महत्वपूर्ण द्वीप है। सवाल आपसे पूछेगा कि न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप को दक्षिणी द्वीप से कौन सा, शाबाश गज्जू ठाकुर, याद रखेगा, नॉर्थ आइलैंड को साउथ आइलैंड से कौन सा जल संधि अलग करता है, ये जल संधि, जल संधियां दोस्त आपको पूरा का पूरा याद करा रहा हूं, मतलब कि साथ साथ जितना हो सकता है मैप के थ्रू ज्योग्राफी आपको बताने की कोशिश करता हूं। तो याद रखिए साथी, ये नॉर्थ आइलैंड, ठीक है, याद रखिएगा नॉर्थ आइलैंड, याद रखिएगा नॉर्थ आइलैंड, ठीक है, नॉर्थ आइलैंड चलेगा, ये यहीं पे लिख देता हूं, नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड, इसके बीच में जो साथी ये जल संधि है, इस जल संधि को क्या बोलते हैं, कुक जल संधि। क्यों, तो कुक के नाम के, ठीक है, तो जेम्स कुक के नाम पे साथी कौन हो जाता है, ये हो जाता है कुक स्ट्रेट, ठीक है, कुक स्ट्रेट, कुक स्ट्रेट, कुक जल संधि, कुक जल संधि, कुक जल संधि। तो कुक जल संधि किसके किसके बीच में, तो कुक जल संधि नॉर्थ आइलैंड और दक्षिणी आइलैंड के बीच में, नॉर्थ आइलैंड दक्षिणी आइलैंड के बीच में क्या हो जाता है साथी, कुक जल संधि। एक याद रखिएगा, इसका जो तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है ना, उस द्वीप का नाम रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा तीसरा सबसे बड़ा द्वीप, न्यूजीलैंड का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप, ठीक है, तीसरा सबसे बड़ा द्वीप, न्यूजीलैंड का तीसरा बड़ा द्वीप कौन हो जाता है, यह भी याद रखिएगा। सवाल ये पूछ सकता है कि यह द्वीप किस देश में है, न्यूजीलैंड का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो जाता है, कमेंट करके बताइएगा। न्यूजीलैंड का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो जाता है, तो इस द्वीप का नाम हो जाता साथी स्टेवार्ट, ठीक है, स्टेवार्ट द्वीप, ठीक है, तो स्टीवार्ट, ठीक है, स्टीवार्ट याद रखिएगा, स्टीवार्ट आइलैंड, ठीक है, स्टीवार्ट आइलैंड साथी ये न्यूजीलैंड का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप हो जाता है। स्टीवार्ट आइलैंड साथी क्या हो जाता है, न्यूजीलैंड का क्या हो जाता है, सबसे तीसरा सबसे बड़ा द्वीप, ठीक है, तीसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन हो जाता है, तो न्यूजीलैंड का स्टीवर्ट, ठीक है, स्टीवर्ट द्वीप करके हो जाता है, ठीक है, स्टीवर्ट द्वीप करके हो जाता है तीसरा। ये यहां पर आपको दिखेगा, ठीक है, ये आपको यहां पर दिखेगा, ये आपको यहां पर दिखेगा, कौन सा द्वीप दिखेगा, ये यहां पे आपको दिखेगा साथी, कौन सा द्वीप दिखेगा, स्टीवर्ट, ठीक है, स्टीवर्ट आइलैंड, ठीक है, स्टीवर्ट द्वीप दिखा। अब इस स्टीवर्ट द्वीप आपको देख रहे होगे तो ये याद रखिएगा, स्टीवर्ट द्वीप कहां पर है, तो स्टीवर्ट द्वीप साथी ये नॉर्थ दक्षिणी द्वीप के साथ है, ठीक है, स्टीवर्ट द्वीप कहां पर है, तो दक्षिणी द्वीप और इसके बीच में स्टीवर्ट द्वीप है, और यहां पर एक जल संधि है, ठीक है, यहां पर एक जल संधि है, यहां पर एक जल संधि है, इस जल संधि को क्या बोलते हैं, मतलब कि स्टीवर्ट द्वीप और यहां पर एक जल संधि, ठीक है, यहां पर एक जल संधि, याद रखिएगा स्टीवर्ट द्वीप, यहां पर एक जल संधि है, जल संधि है, इस जल संधि का क्या नाम हो जाता है, इस जल संधि का क्या नाम हो जाता है, याद रखिएगा, तो फॉक्सो स्ट्रेट करके हो जाता है। इस जल संधि का क्या नाम हो जाता है, तो फॉक्सो, याद रखिएगा साथी, फॉक्सो स्ट्रेट। बने रहिएगा लास्ट तक, ठीक है, याद रखिएगा फॉक्सो, ठीक है, फॉक्सो स्ट्रेट करके हो जाता है, FOVEAUX, ठीक है, FOVEAUX करके हो जाता है, फॉक्सो स्ट्रेट हो जाता है, या इसको ऐसे बोल सकते हैं फॉक्सो जल संधि। कौन सा, फॉक्सो जल संधि। तो फॉक्सो जल संधि किसके बीच में है, फॉक्सो जल संधि न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप और मेरे प्यारे साथी स्टीवर्ट आइलैंड के बीच में, ठीक है, न्यूजीलैंड के दूसरी द्वीप और स्टीवर्ट आइलैंड के बीच में फोवेक्स द्वीप भी बोल सकते हैं, हाँ जी, फोवेक्स द्वीप करके या फॉक्सो द्वीप भी बोला जाता है, ठीक है, इसको फॉक्सो द्वीप या फोवेक्स द्वीप भी बोलते हैं। तो इस चीजों को बहुत सही शानदार दोस्त यहां पे याद रखा, चलेगा, यहां पे याद रखा। यहां पर मेरे प्यारे साथी एक द्वीप है जिसका नाम है व्हाइट आइलैंड बोलते हैं, या जिसको बोलते हैं वखारी द्वीप, ठीक है, व्हाइट आइलैंड साथी या वखारी द्वीप बोलते हैं, कमेंट करके बताइएगा। याद रखिएगा व्हाइट आइलैंड, बहुत ही फेमस एग्जामिनर का क्वेश्चन, व्हाइट आइलैंड या वखारी, याद रखिएगा वखारी। कितने द्वीपों के मैंने बारे में बात किया अभी, वखारी आइलैंड, ठीक है, वखारी द्वीप, वखारी, ठीक है, व्हाइट, ठीक है, क्या नाम हिंदी में कैसे लिखे, ठीक है, तो व्हाइट आइलैंड साथी क्या, व्हाइट आइलैंड, ठीक है, व्हाइट आइलैंड, व्हाइट आइलैंड, व्हाइट द्वीप, या जिसको साथी बोलते हैं वखारी द्वीप। कौन सा, वखारी, याद रखिएगा वखारी द्वीप बोलते हैं। यह न्यूजीलैंड में भी है, कहां पर, यही न्यूजीलैंड में है। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है, एक्टिव वोल्केनो। क्या हो जाता है, यह साथी क्या हो जाता है, एक सक्रिय ज्वालामुखी। क्या हो जाता है,
एक सक्रिय ज्वालामुखी हो जाता है। तो पूछेगा व्हाइट द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी कहां पर है? व्हाइट द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी व्हाइट द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी साथी ये इसलिए चर्चा में रहता है। ये यहां पे पड़ेगा, ठीक है, यहां पे पड़ेगा, इधर लगभग कहीं पे पड़ेगा, ठीक है, इधर कहीं पे पड़ेगा व्हाइट द्वीप वगैरह, ठीक है, यहां पे क्या पड़ेगा? व्हाइट द्वीप वगैरह पड़ेगा, व्हाइट आइलैंड। कितना द्वीप मैंने बताया? ध्यान से सुनिए, मैं कितना द्वीप बताया? व्हाइट आइलैंड, नॉर्थ साउथ, ठीक है, नॉर्थ साउथ स्टीवर्ट, नॉर्थ साउथ को कुक, ठीक है, साउथ को स्टीवर्ट को फोवेक्स, ठीक है, साउथ को स्टीवर्ट को फोवेक्स। उत्तरी व्हाइट आइलैंड या वाखारी को क्यों बताया? व्हाइट आइलैंड या वाखारी को क्यों बताया? क्योंकि साथी वहां पे एक एक्टिव वोल्केनो हो जाता है। कहां पे? वहां पे एक एक्टिव वोल्केनो हो जाती है। याद रखिएगा, अगर मैं सवाल पूछता हूं कि न्यूजीलैंड की खोज किसने की थी, अति महत्वपूर्ण, यहां पे थोड़ा सा स्टार मार के लिख लीजिएगा, ठीक है। याद रखिए साथी, न्यूजीलैंड की खोज किसने की थी? तो 1942 में, सॉरी 1642 में न्यूजीलैंड की खोज की बात करता हूं तो 1642 में साथी एक व्यक्ति था जिसका नाम था एबल तस्मान, ठीक है, 1632 में एक व्यक्ति था जिसका नाम था एबल तस्मान। एबल तस्मान ने पहली बार देखा कि यहां पर कुछ भूमि वगैरह है, ठीक है। एबल तस्मान ने साथी पहली बार, जो कि साथी ये नीदरलैंड, ठीक है, ये कहां का जाता? नीदरलैंड। एबल तस्मान कहां पे था? यह नीदरलैंड का, ठीक है, नीदरलैंड का। नीदरलैंड बोले तो डच क्यों बोला जाता है? क्योंकि वहां पे भाषा हो जाते हैं। तो नीदरलैंड डच का व्यक्ति था जिसने साथी पहली बार, जिसने क्या देखा? जिसने पहली बार न्यूजीलैंड को देखा, न्यूजीलैंड को देखा। हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया से देख लिया होगा। तुम छतों से दिखाते हो ना कि देखो वो वाला खेत मेरा है, छत से जैसे मैंने दिखा दिया वो वाला खेत मेरा है या वो ग्राउंड वहां पर है। तो एबल तस्मान साथी पहली बार देखा था। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि न्यूजीलैंड का पूरा भ्रमण या न्यूजीलैंड का पहली बार कदम किसने रखा था, पूरा भ्रमण किसके द्वारा किया गया था? न्यूजीलैंड का पूरा भ्रमण किसने किया? तो 1769 में, ठीक है, 1769 में मेरे प्यार से थी जेम्स कुक ने, ठीक है, जेम्स कुक ने, ठीक है, जेम्स कुक ने न्यूजीलैंड का पूरा भ्रमण किया। न्यूजीलैंड का क्या? पूरा का पूरा भ्रमण किया। पूरा क्या? भ्रमण किया, ठीक है, न्यूजीलैंड का पूरा भ्रमण किया, ठीक है, यहां तक चीजें आया, समझ गया? पूरा भ्रमण किया, ठीक है, पूरा भ्रमण। तो देखो देखा किसने था? तो देखा तो उसने था, किसने? एबल तस्मान ने देखा था। मेरे को छत पर से किसी ने दिखा दिया कि वहां पे जाओ, एक ग्राउंड है, जाओ खेलो। लेकिन उस ग्राउंड पे गया कौन? तो जेम्स कुक गया। और इसी के नाम पे साथी कुक स्टेट है। कौन सा? इसी के नाम पे क्या हो जाता है? कुक स्टेट हो जाता है। यहां तक चीजें क्लियर है दोस्त? यहां तक चीजें क्लियर है तो कमेंट करके बताइएगा। सभी के सभी लोग को पूरा का पूरा क्लियर है? बहुत सही, शानदार, लाजवाब। कब? तो 1769 में, ठीक है, 1769 में। आशा करूंगा ये सभी के सभी चीजें याद रखिएगा। 4 द्वीप न्यूजीलैंड के बारे में याद रखिएगा, ठीक है, 4 द्वीप सर 1642 में, अच्छा 1642 में, ठीक है, हाँ माफ करना, 1642 1942 में नहीं, कब है? 1642 में, ठीक है, 1642 में साथी। कब? 1642 में, ठीक है, 1642 में, ठीक है, 1642 में। 4 द्वीप याद रखिएगा साथी, 4 द्वीप याद रखिएगा। क्या क्या याद रखेगा? मैंने आपको क्या बताया? 4 द्वीप याद रखिएगा, ठीक है, 1642 चलेगा। 4 द्वीप याद रहेगा। नॉर्थ साउथ तो भूलोगे नहीं, स्टीवर्ट आइलैंड, व्हाइट आइलैंड, नॉर्थ साउथ स्टीवर्ट आइलैंड, व्हाइट आइलैंड, ठीक है, चलेगा।